कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं टिकट के दौर में आप थे प्रशांत किशोर की पार्टी से, अभी क्या स्थिति और क्यों आपको टिकट नहीं? जिन मूल सिद्धांतों पे जिस सूचिता की बात करके जन स्वराज का आगाज हुआ, आज की प्रथम सूची के जारी होते ही वो सूचिता वो आगाज ध्वस्त हुई। क्या वजह है ध्वस्त होने? उनके प्रशांत किशोर जी के मतलब ऑफिशियली टीम का एक लड़का जो जेएसपीटी से बिलोंग करता है, बड़े पद पे है मुजफ्फरपुर जिले में, और एक संगठन का यहाँ का व्यक्ति और एक पटना में बड़ा नेता, ये तीनों की पार्टनरशिप चली है। हर जिलों से 3, 4, 5 ऐसे उम्मीदवारों से पैसे की उगाही हुई है, जिसका जानकारी प्रशांत किशोर जी को भी नहीं है, और इन लोगों ने करोड़ों का वारा न्यारा कर दिया। तो क्या लग रहा है, क्या पैसे वगैरह की भी कुछ डिमांड की गई थी आप? हाँ, मुझसे भी उस लड़के ने कहा था कि आया था मेरे पास कि भैया चुपचाप 40 लाख रुपए दे दीजिए, आपका फाइनल हम करवा देंगे। मैंने भागो यहाँ से, जन स्वराज में पैसा तुम्हारा शिकायत कर देंगे प्रशांत जी से। आपने इस चीज़ की शिकायत की कहीं? प्रशांत जी में एक कमी है कि वो अपने जेएसपीटी के किसी लड़कों की शिकायत नहीं सुनते। अगर आप गलती से उनके पेड स्टाफ की शिकायत कर दीजिएगा तो तुरंत आपसे जो है मुंह बना के बात करने लगेंगे। ये प्रॉब्लम है उनका, क्योंकि आज तक स्वाभाविक भी है, आज तक 10 राज्य और एक देश के चुनाव में उसी टीम ने उनको जितवाया, उसी टीम के सहयोग से। लेकिन इन लोगों ने उन राज्यों में उन लोगों को जिताने का काम किया जिनका दलगत आधार पे संगठन था, उनकी मजबूती थी, उनका वोट बैंक था। लेकिन जन स्वराज में संगठन भी बनाना था, और उस मामले में इनके जेएसपीटी के लड़के सारे लड़के नहीं। क्या लग रहा है जन स्वराज जो अपने मेन मुद्दों पर आया हुआ था, इसको ये बिहार की जो उम्मीद 13.5 करोड़ जनता की जो उम्मीद बनी थी, वो उम्मीद आज के टिकट की घोषणा के बाद ध्वस्त हुई। क्या जो सपना तोड़ दिया इन्होंने, बिहारियों का सपना तोड़ दिया। जो कहा जाता था कि टिकट लेने में भ्रष्टाचार होता है, वो जन स्वराज में भी आ गया। जन स्वराज में जैसे प्रशांत जी हमेशा कहते थे कि नीतीश जी ईमानदार थे, नीतीश जी ईमानदार हैं, नीतीश जी ईमानदार रहेंगे, लेकिन वो 4 भ्रष्टाचारियों से घिरे हुए हमेशा बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं। तो प्रशांत जी ईमानदार थे, हैं, रहेंगे, लेकिन बहुत जल्द भ्रष्टाचारियों से घिर गए। क्या लग रहा है 243 सीटों पर पैसा का खेल होगा क्या? नहीं, हम समझते हैं ये लोग बहुत ही चालाकी से, जैसे जिले में अपने यहाँ 11 सीट है तो 6-7 जगह, बाद बाकी जगह ईमानदारी से कार्यकर्ता को टिकट भी, उसमें भी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जिस जगह पे जिसको टिकट मिला, वहाँ पे जो 2.5 साल से मेहनत कर रहा है उसको टिकट नहीं मिला, उसके लाखों रुपए खर्च करवा दिए टिकट की आशा दिला दिला के, पीठ ठोक ठोक के, तुम्ही को लड़वाएंगे, तुम्ही को लड़वाएंगे, तुम्ही को लड़वाएंगे, और अंतिम समय में समीकरण के आधार पर उसका टिकट काट। आपका भी पैसा खर्च हुआ है क्या? अच्छा, एक चीज़ बताइए, राजनीतिक में जैसे कि आप जितने कार्यक्रम करते हैं मित्र, कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पैसे नहीं खर्च होते हैं? ये बता दीजिए। जो व्यक्ति 3.25 साल से मुजफ्फरपुर के हजारों लोगों को जन स्वराज से जोड़ने का काम किया, खगड़िया में कैंप लगा हुआ है पदयात्रा, तो खगड़िया लेके जा रहा है 5 गाड़ी से लोगों को जोड़ने के लिए। मतलब आपको बेगूसराय है तो बेगूसराय जा रहा है, रोसड़ा है तो रोसड़ा जा रहा है, मतलब दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, जहाँ पदयात्रा वहाँ लेके जा रहा है जोड़ने के लिए। तो गाड़ी में तेल लगता है ना दोस्त, गाड़ी का भाड़ा लगता है ना, पैसा तो लगता है ना। आपका अगला कदम क्या होगा? जनता की अदालत, मुजफ्फरपुर 94 के सम्मानित मतदाता मालिकों के दिल का चहेता, उनका भाई, उनका बेटा, जनता की अदालत, और मेरे तमाम जो मेरे मोहब्बत में जन स्वराज परिवार को ज्वाइन किए थे, वो सभी साथी हजारों की संख्या में एक मत हैं, और उन लोगों के विचारों से सहमत होके मैंने यह निर्णय लिया है कि पीला गमछा उतार दिया। अब मैं जन स्वराज के जो विचार हैं, उस विचारों का मैं सारथी हूँ, आत्मसात हूँ, लेकिन जन स्वराजी नहीं हूँ। जिस दिन वो भ्रष्टाचारी लोग, प्रशांत जी, अब हो सकता है आप लोग का बात सुन के चेक करवावे पता चल जाएगा, उन भ्रष्टाचारियों को जब पिछवाड़े पे पड़ेगा, वो जब बाहर होंगे
संजय केजरीवाल फिर प्रशांत जी के साथ हैं। ऐसे 3-4 कौन लोग हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि 3-4 लोग जिनसे वो घिरे हुए हैं जो ये कर रहे हैं? अच्छा, हम प्रशांत जी के साथ 2.5-3 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो प्रशांत जी के न गुण को अपनाएंगे। दिलीप जायसवाल जी पे एगो मतलब तीर छोड़े, बेहोश हो गए, दोबारा उनको उठने का मौका दिए ना। अशोक चौधरी पर एक बार छोड़ते हैं, फिर वो मतलब तंगा टनटनाते हैं, तो फिर दूसरा छोड़ते हैं। हम एक के दिन आपको सब बताते हैं। तो आप प्रशांत जी को मतलब एक किस्त जारी करेंगे, उन्हीं के न शागिर्द हैं भाई। कहीं उनका फोन आ गया आपको तो फिर तो आप अब जो है प्रशांत जी का फोन आएगा तो पहला शर्त होगा, मैं उनको उन तीनों भ्रष्टाचारियों का नाम बताऊंगा, बोल देता हूं आपके माध्यम से, और उन तीनों को पिछवाड़े पे दे के बाहर कर देंगे, पुनः जन स्वराज में शामिल हो जाऊंगा। मुझे टिकट 94 से मिले न मिले, लेकिन मुझसे बेहतर जन स्वराजी को सिंबल देंगे। बगल में बैठे आनंद जी, दें सिंबल। आप 4 महीना पहले, 4 महीना में अगर बच्चा गर्भ में हो तो डॉक्टरों 4 महीना का ऑपरेशन नहीं करता। मई महीना में आप पैदा हुए, जागे विधायक बनने के लिए। हम सब 2.5-3 साल से कौन सी कर रहे थे, खेत जोत रहे थे। तो आपका डायरेक्ट एक पर आरोप है आपके उम्मीदवार जन स्वराज के उम्मीदवार पर? नाम तो देखिए, हमारी भी आदत है कि हम पंकज मार्केट बोलते हैं, आपको याद हो। हाँ। कभी बोले हैं ना? ना। आप बोल रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं। और अभी तो जब किस्त जारी करेंगे तो उनका भी किस्त जारी होगा, ये भी बता देते हैं। प्रशांत जी के साथे रहे ना, उनके उम्मीदवारों का किस्त जारी करेंगे, प्रशांत जी के संगठन का भी किस्त जारी करेंगे, उनका भी किस्त जारी करेंगे। एकदम भरोसा रखिए। पटना से बयान आया कि हमारे जो भी उम्मीदवार चुने गए हैं पढ़े लिखे, बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं। तो आप एक चीज बताइए मुझे, उम्मीदवार चयन का पहला प्रक्रिया था कि 11 अप्रैल के पहले जो आवेदन किया हुआ होगा उसी को मान्यता दिया जाएगा। तो आज जितने 51 की सूची जारी हुई है, उसका 21,000 का रसीद आप लोग से हम गुजारिश करते हैं कि 11 अप्रैल का पहले का हमको दिखा दें। सबसे पहला शर्त फेल्योर उनका। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जन सर्वे करवाएंगे, और अगर मान लो एक विधानसभा में 500,000 लोगों का कॉल जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग रखा जाएगा, और आप 4-5 2 उम्मीदवारों को बुला के वो रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे कि भाई देखिए, आपको 500 में 10 लोग पसंद किया, इस आदमी को 180 लोग पसंद किया, इसलिए नंबर 1 है। ठीक, आपने किसी उम्मीदवार को नहीं सुनवाया है तो बता दीजिए, 51 से पूछ के। जिनको नहीं मिला उनसे पूछ लीजिए। 51 तो नहीं बोलेगा, जिनको नहीं मिला है, हर जगह 5-7 थे ना भाई, तो बाद बाकी से इंटरव्यू लेके पूछ के बता दीजिए। अरे मीनापुर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मीनापुर में ही 4 उम्मीदवार थे, पूछ लीजिए किसको रिकॉर्डिंग सुनवाया। तीसरी बात उन्होंने कही थी, आपको 5 बदलाव सभा करना है, मिनिमम 500, मैक्सिमम 1000। मैंने 25 बदलाव सभा किया है, मेरे फेसबुक पेज से देख लीजिए। और उस आदमी ने जिसको टिकट मिला उसने 5 भी किया है क्या? वहाँ भी नंबर 1। चौथा, उन्होंने कहा था कि जिस विधानसभा क्षेत्र का उसके संगठन के पदाधिकारी एकल पद वाले वोट करेंगे उम्मीदवारों को, उसमें भी 13 वोट हमको आया था, जबकि वो 8 गो वोट वो 10-10 हज़ार रुपये में खरीदे थे। 8 वोट 10-10 हज़ार में खरीदे थे, तब 10 गो वोट आया था। यहाँ बिना खरीदे हुए 13 गो वोट, उसमें भी उनको हराए थे। फिर उसके बाद आया पांचवा शर्त कि आप लोग को हर विधानसभा में विधानसभा प्रभारी के नेतृत्व में 6 दिन बदलाव यात्रा निकालनी है। उस 6 दिन में जो प्रत्याशी जय गो एब्सेंट करेगा उसको डिमार्किंग होगा। मिनिमम 10 से 15 लोग लेके आना है। आप यहाँ के 94 विधानसभा के प्रभारी हैं आदरणीय अरविंद पांडे जी, उनसे पूछिए कि भाई 6 दिन कौन उम्मीदवार आया? तो संजय केजरीवाल आया। जिसको टिकट मिला वो कई दिन गायब था, उससे पूछिए। छठा सुन लीजिए, छठा, 5 शर्त में फेल हैं। छठा, कल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कार्यकर्ताओं से वोटिंग नहीं कराना था नियमानुकूल, तो हुआ कि 5 मिनट का प्रत्येक प्रत्याशी भाषण देंगे। उस भाषण पे जो कार्यकर्ता हैं उनकी तालियों की शोर कितनी होगी, उस पे मार्किंग मिलेगा। तो कल भी ऑब्जर्वर आए थे, उसमें भी नंबर 1।
तो भाई फिर एक को ना पैमाना बच गया, माल नहीं दे पाए। तो जनता की अदालत में हम तो ऐसे भी चंदा चुकुर लेके काम करते हैं, चंदा चुकुर लेके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक वचन देते हैं 6 तारीख को आशीर्वाद भी लेंगे, क्योंकि मेरा प्रशांत बेईमान नहीं है। और 14 तारीख को सर्टिफिकेट भी जाके प्रशांत को ही सौंपे, क्योंकि उसके विचारों के साथ होके हम पार्टी ज्वाइन किए, अभियान में जुड़े थे। पार्टी तो 24 में बनी, हम लोग तो पार्टी बनाने वाले लोग हैं।